लव वर्सेस अरेंज मैरिज वाली बहुओं की जिम्मेदारी। सारी की सारी सास बन गई हो अब तो। वैसे कैसी है तुम्हारी बहू है? मेरी बहू तो बड़ी ही अच्छी है, एकदम लाखों में एक है। वो कैसे? पहली बार कोई सास देखी है जो अपनी बहू की तारीफ कर रही है। अरे किसने कहा, अब तो जमाना बदल गया है। एकदम सही कहा। पता है मेरी बहू कहने को हमसे भी अमीर घराने से है, लेकिन इतनी अच्छी है कि बस क्या ही बताऊं। ये देख रही हो, मेरी बहू ने हीरे का ये हार खास मेरे लिए ही बनवाया और कहती है हीरे को हीरा ही पहनना चाहिए। मुझे भी आज मेरी बहू ने ही तैयार करके भेजा है। मेकअप सब कुछ उसी की पसंद का है। बताओ अच्छा है ना? तू कब सास बनेगी? तेरी की उम्र छोटी सी है शारदा, अब तो तेरे बेटे शादी के लायक हो गए हैं। इरादा तो मेरा भी है कि बस मैं भी जल्दी जल्दी से शादी कर दूं अपने बच्चों की। माधुरी की बात शारदा के दिमाग से चिपक गई। कुछ ही देर के बाद उसकी सहेलियां तो वहां से उठकर चली गईं, लेकिन शारदा के मन में अब अपनी बेटों की शादी का ख्याल उमड़ चुका था। अपनी सहेलियों के जाने के बाद उसने ये सिलसिला अपने घर में उठाया। और माँ जी और वीरेंद्र जी, मैं क्या सोच रही थी, अब हमारे बेटों की उम्र शादी की हो गई है, तो क्यों ना हम उनकी शादी कर दे। सहेलिया सास बन गई है तो अब तेरे अंदर की भी सास जाग रही है। अच्छा ही है, मेरे पोतों का घर बस जाएगा। ठीक है, कोई अच्छी शादी सी लड़कियां देखकर शादी कर देंगे। क्या मतलब माँ जी, शादी सी लड़की? मैं तो किसी अमीर घराने की ही लड़कियों को अपनी बहुएं बनाऊंगी। नहीं, अमीर लड़कियां नहीं, उनमें जिम्मेदारी नहीं होती है। बहू, हमें लड़कियां शुरू से ही अपने घर में सभी कुछ देखती आती है, जिसकी वजह से वो बहुत कम जिम्मेदार होती है। तो दादी, हम किसी गरीब सी लड़की को भी तो नहीं ला सकते हैं ना इस घर की बहू बनाकर? क्यों नहीं ला सकते? गरीब घर की लड़की अच्छी होती है और हर तरह से गुजारा करना जानती है। कमला और शारदा के बीच में ऐसे ही बहस हो गई। कमला का बेटा और शारदा का पति ये सारी बातें सुन रहा था। बहस के अंत में वो बोल पड़ा, अरे बस करो शारदा और माँ, आप भी क्या दोनों बच्चों की तरह लड़ रही हो आप लोग? इस घर में दोनों ही तरह की बहुएं आ सकती हैं। माँ, नरेंद्र और कार्तिक आपके ज्यादा लाडले हैं, तो उन दोनों के लिए बहू आपकी मर्जी की आएगी और ललित और सुमित की बहू शारदा पसंद कर लेगी। इस तरह से गरीब और अमीर दोनों ही घरों की बहुएं आ जाएंगी। अब सही है ना? मैंने पूछा नहीं है शारदा, बताया है। और अब इस मामले में मुझे कोई बहस नहीं चाहिए, ठीक है? विजेंद्र की बात को सुनकर कोई कुछ नहीं बोला। वहीं जिन लड़कों की शादी की बात चल रही थी, उनको इस मामले में कुछ नहीं पता था। कुछ ही देर के बाद पंडित जी आए। कमला ने उनसे अपनी पसंद की लड़की की डिमांड रख दी, जिसके बाद पंडित जी ने उसे गरीब घर की 2 बहनों के बारे में बताया। कमला जी, जैसी बहू आप मांग रही हैं वो तो ये लड़की है। इसकी तस्वीर देखिए, देखने में सुंदर भी है और दोनों बहनें बड़ी ही सादगी से भरी हुई हैं। हाँ, मुझे ये लड़की पसंद है। कमला ने स्वाति और तारा को पसंद कर लिया, तो वहीं उन दोनों बहनों को कुछ खबर भी नहीं थी। तारा, चल अब घर चलते हैं। हमने अपनी जरूरत का सारा ही सामान ले लिया है, वो भी कम दाम पर। दीदी देखो ना, कच्चे आम बिक रहे हैं, चलो ना दीदी लेते हैं। ये ले और खरीद ले कच्चे आम। चल मैं भी आती हूँ। राधे राधे काकी जी, ये आम कैसे दिए हैं? बेटा, मेरे बाग के आम है, पूरे ताजे हैं, कहीं से कोई भी कमी नहीं है। ये 20 रुपए के 1 किलो है। ठीक है, दे दीजिए। स्वाति ने गरीब औरत से आम ही ले ली, जिसके बाद दीदी, आपने ये महंगे आम क्यों ली? हम लोगों ने तो अंदर बाजार में 10 रुपए की 1 किलो आम भी देखी थी, और अब आपने ये महंगी ले ली। मैंने महंगी नहीं ली तारा, वो बूढ़ी औरत थी। अगर 5-10 ज्यादा भी कमा लेंगी तो कोई बुराई नहीं है। अंदर बाजार से सब मैंने कितना सस्ता खरीदा, लेकिन जहाँ जरूरत थी वहाँ मैं देने से नहीं घबराई, इसीलिए ऐसे नहीं सोच। देख, घर आ गया। आ गई लड़कियों, बताओ क्या क्या ले आई बाजार से? आलू ले लिए, साथ में भिंडी, गोभी, टमाटर और 1 किलो कच्ची आम। लेकिन मैंने तो बस तुम्हें 50 रुपए ही दिए थे, फिर इतना सब? दीदी है ना, कम पैसे में भी ज्यादा सामान दिलवाने को। माँ, जब काम को हिसाब और जिम्मेदारी से किया जाता है ना, तो फिर वो अच्छे से और कम खर्च में ही हो जाता है। कितनी समझदार है मेरी बेटी। पता है, आज मैं खुश भी हूँ और दुखी भी। मेरी बेटियों के लिए एक बहुत ही बड़े घर से रिश्ता आया है। तुम तैयार तो हो ना? क्या रिश्ता माँ? लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं, वो बहुत ही अच्छे और बड़े लोग हैं। तुम वहाँ बहुत ज्यादा खुश रहोगी मेरी बच्चियों। देविका ने ऐसे बोलकर अपनी बेटियों को लिपटा लिया। आनंद बस तीनों माँ बेटियों को देख रहा था। स्वाति और तारा के लिए
कहीं और से नहीं बल्कि कमला के घर से रिश्ता आया था। वहीं दूसरी तरफ ये लड़कियां भी ना पता नहीं कहाँ है। ओहो गंगा, तुम भी ना बेवजह ही परेशान हो रही हो। आ जाएगी हमारी हिमांशी और सोना, अब कोई छोटी बच्ची नहीं है ये। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हिमांशी और सोना बहुत ही ज्यादा गैर जिम्मेदार है। मुझे उसकी चिंता होती है, पता नहीं अब कहाँ होंगी। अरे हिमांशी का फोन। हेलो हिमांशी, कहाँ है तू? सुबह से गायब है। माँ मैं अभी मॉल में हूँ, जल्दी से मुझे बाबा से 50,000 रुपए ऑनलाइन सेंड करवाओ। 50,000? इतने पैसों का क्या करना है तुझे? इतने पैसों का? माँ मैं अकेली नहीं हूँ, सोना भी मेरे साथ है। और इतने पैसे में क्या मतलब है? माँ ये इतने हैं क्या? क्या बात है गंगा, लाओ मुझे फोन दो। हेलो, बोल हिमांशी। बाबा मुझे ना 50,000 रुपए चाहिए। अभी सुबह तो दिए थे पूरे 50,000, उनका क्या किया? ओहो बाबा, खर्च कर दिए। अब इतने पैसों का भी मैं आपको हिसाब बताऊंगी। सोना भी साथ है, इसलिए जरूरत पड़ रही है। लाओ बाबा जल्दी से दो, मुझे जरूरत है। हिमांशी और सोना ऐसी ही खर्चीली लड़कियां थीं। हिमांशी ने अपने बाप से मॉल में पैसे ऑनलाइन मंगवा लिए, जिसके बाद उसने और उसकी बहन ने उन 50,000 रुपयों को भी खर्च कर दिया और वो रात को घर आईं। देख तो लो जरा, आप घर आ रही है दोनों। क्या माँ, आपको भी बस शिकायत ही रहती है। हिमांशी और सोना अपनी माँ की बात को सुनकर सीरियस हो गईं और उन्होंने अपने कमरे में जाकर अपने बॉयफ्रेंड को फोन किया। वहीं दूसरी तरफ शारदा के घर। अरे नरेन, कार्तिक, मेरे बच्चे तुम आ गए। ये लो मुंह मीठा कर लो। किस लिए दादी माँ? आज तेरा रिश्ता पक्का हो गया है, 1 महीने के बाद शादी है, तो तैयार रहना। लेकिन दादी माँ, एकदम से शादी? अभी तो कोई बात भी नहीं थी। बस ऐसे ही होता है। अब लड़की अच्छी मिल गई है तो फिर क्या सोचना। क्या हुआ, तुझे मेरी पसंद से शादी नहीं करनी क्या? मुझे दोनों बता दो। नहीं, जिन्हें हमारी दादी पसंद करेंगी वही हमारी पत्नी बनेंगी, बस। हाय मेरे बच्चे। तुम्हारी शादी का अधिकार तुम्हारी दादी ने ही ले लिया है। मैं तो अपने सुमित और ललित की शादी करूंगी। पंडित जी को मैंने बोल भी दिया है। हाँ, एकदम अमीर और पढ़ी लिखी भाभियाँ आएंगी माँ की पसंद की तो। बोलो, तुम खुश तो हो ना? शारदा की बात को सुनकर सुमित और ललित दोनों चुप हो गए और फिर वो बोले, माँ अगर हम आपको एक बात बताएं तो आप गुस्सा तो नहीं करेंगी ना? नहीं, बताओ क्या बात है? वैसे माँ, हमें पहले से ही 2 लड़कियाँ पसंद हैं, लेकिन बस आपके डर की वजह से कभी कह नहीं पाए। क्या इसका मतलब जो मेरा अधिकार था, मेरी आस थी, वो सब खत्म हो जाएगी? मेरा एक भी बेटा मेरी पसंद की बहुएं नहीं लाएगा? नहीं माँ, रो नहीं। आपकी हसरत, आपकी आस कुछ भी खत्म नहीं होगी, क्योंकि हमें जो लड़कियाँ पसंद है ना, वो दोनों ही अमीर घरानों से हैं और तो और पढ़ी लिखी भी हैं। आप एक नजर देख तो लो। ललित और सुमित ने अपनी माँ को हिमांशी और सोना की तस्वीरें दिखाईं, जो कि शारदा को देखते ही पसंद आ गई और वो अपने बेटों की शादी उनकी ही पसंद की लड़कियों से करवाने को राजी हो गई। 1 महीने के बाद ही शादी की डेट रख दी गई और घर में शादी की तैयारियां होने लगीं। 2 बहुएं लव मैरिज और 2 अरेंज मैरिज से आ रही थीं। देखते ही देखते 1 महीना भी हो गया और आज के दिन चारों बहुएं विदा होकर अपने ससुराल आ गई थीं और उनके गृह प्रवेश की तैयारियां चल रही थीं। ये 2 बहुएं तो बड़ी चमक रही है और 2 बहुएं बस ठीक ठाक लग रही है। हाँ, तो 2 बहुएं खुद लड़कों की पसंद की है और 2 बस गरीब से ही घर से आई हैं। सही कहा, वैसे कुछ भी कहो, अमीरी का तो रंग ही अलग होता है। सुषमा और रेखा ऐसे ही बातें बनाने लगी। हिमांशी और उसकी अमीर बहन सोना, दोनों ही बहुएं बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थीं। तो वहीं दूसरी तरफ स्वाति और तारा भी अच्छी लग रही थीं, लेकिन हिमांशी और सोना से कम। मेरी भाभी आ गई। मुझे अपनी हिमांशी और सोना भाभी का बड़ा ही इंतजार था। भाभी आओ, अंदर आ जाओ। मोना ने 2 कलश रख दिए, जिनको गिराने के लिए सोना और हिमांशी पहले आगे आई। और ये क्या, स्टील के बर्तनों में गृह प्रवेश? और चावल भी सस्ते वाले हैं। माँ जी, अगर गृह प्रवेश सही से करवाने का मन नहीं था तो करवाया क्यों? हिमांशी और सोना की बात को सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। तभी कमला ने वहाँ बात को संभाला और, अरे बेटी हो, सोना तो तुम खुद हो ना, अब बर्तन कैसे भी हो, चलो अब अंदर आ जाओ। कमला के बोलने पर दोनों बहुएं घर के अंदर आ गईं, जिसके बाद उन्होंने किसी का आशीर्वाद नहीं लिया। और तो बहुओं, कैसा लगा तुम लोगों को हमारा ये घर? हाँ, बस ठीक ठाक है, ना तो बहुत अच्छा और ना ही बुरा, ठीक है। अरे चलो अब मेरे इन 2 बहुओं को भी घर के अंदर ले लो। बाहर खड़े खड़े थकान हो रही होगी बेचारियों को। आ जाओ बहू, अंदर आ जाओ। कमला जानती थी कि मोना और शारदा में से कोई भी कमला की पसंद की बहुओं को घर में नहीं लेगा, इसलिए वो खुद ही बहुओं के पास गई
और बहुओं को बिना किसी कलश के ही अंदर बुला लिया। लेकिन इस पर बहुओं ने कोई सवाल नहीं किया और वो अंदर आ गईं। नमस्ते दादी माँ। नमस्ते दादी माँ। अरे वाह, बोले इन लड़कियों के कपड़े नहीं चमके लेकिन संस्कार चमक गए। देखो तो कैसे घर में आते ही अपनी दादी सास के पांव छुए हैं इन्होंने। वाह वाह। सभी ऐसे ही बहुओं की तारीफ करने लगे। कुछ ही देर के बाद चारों बहुएं अपने अपने कमरे में आ गईं, जहाँ पर ललित, ये घर कितना ज्यादा छोटा है। तुमने तो मुझसे वादा किया था ना कि मुझे बड़े घर में लेकर जाओगे। और तुम फिक्र नहीं करो, जैसे तुम्हें पसंद है मैं इस घर को वैसे ही करवा लूंगा। आई स्वेयर। अब चलो, ऐसे गुस्सा नहीं करो। एक तरफ हिमांशी की ललित से शिकायत चल रही थी तो वहीं दूसरी तरफ इस कमरे में तो ठंडक ही नहीं है, एसी चल नहीं रहा है क्या? एसी कभी कभी दिक्कत करने लगता है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो ना यार, मैं जल्दी इसको सही करवा लूंगा। तुमने तो कहा था कि तुम्हारे घर में मुझे सब सहूलियत मिलेगी, तो क्या इन सहूलियत की बात कर रहे थे तुम? मुझे माफ कर दो सोना, मैं इसको जल्दी ठीक करवाऊंगा। दोनों लव मैरिज वाली बहुओं को बस शिकायत थी तो वहीं दूसरी तरफ नरेन जी, आपका घर तो बड़ा ही अच्छा है और कमरा तो उससे भी प्यारा है। हाँ, ये हम भाइयों की मेहनत पर ही खड़ा हुआ घर है। बाय द वे, शादी इतनी जल्दी हुई कि हमें भी बात करने का मौका नहीं मिला। तुम मुझे बताना चाहोगी कि तुम्हें किस तरह का ससुराल चाहिए था? बिल्कुल जैसा चाहिए था वैसा ही मिला है, कोई और ख्वाहिश नहीं है मेरी। ये घर बड़ा ही अच्छा है और इसको मैं अपना ससुराल नहीं अपना घर मानूंगी और ऐसे ही इसमें रहा करूंगी। स्वाति की बात को सुनकर नरेन का मन खुश हो गया था। वहीं तारा भी कार्तिक के साथ बहुत ही ज्यादा खुश थी। और वाह, कितना नरम बिस्तर है और सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। सच में आपका घर तो लाजवाब है। माँ ने सही कहा था कि बड़े ही अच्छे घर में शादी करूंगी तुम्हारी। तुम्हें ऐसा लगता है कि ये घर बेस्ट है? चलो अच्छा ही है। अब तुम एक काम करो, सो जाओ, सुबह को बहुत काम है। कार्तिक के बोलने पर सोने के लिए लेट गई। अगली सुबह आज बहुओं की पहली रसोई की रस्म। स्वाति और तारा दोनों तैयार होकर आई थीं। नमस्ते माँ जी, दादी जी, मेरी तरफ से भी। नमस्ते बहुओं, कितनी अच्छी लग रही है मेरी बहू है। शारदा नमस्ते का जवाब तो दे ही सकती है। दे दूंगी ना माँ, आप तो ऐसे बोल रही हैं कि जैसे मैंने ना जाने क्या ही कर दिया हो। अच्छा ठीक है, वैसे आ नहीं रही है तेरी बहू है अब? आ जाएंगी माँ, आप तो ऐसे बोल रही हैं कि जैसे कितनी देर हो गई हो। वो बड़े घरों की बेटियां हैं। शारदा ने ऐसे ही बात को खत्म किया। हिमांशी और सोना जरा भी जिम्मेदार नहीं थीं। वो दोनों ही काफी देर के बाद तैयार होकर नीचे आई, जिसके बाद वाह, आ गई मेरी बहुएं भी। चलो बहुओं, अब तुम लोग एक काम करो, जाकर अपनी पहली रसोई की रस्म कर लो। वैसे भी काफी ज्यादा देर हो रही है। अरे वाह भाभी, मुझे ना आपके हाथों से बनी हुई पनीर की सब्जी के साथ चावल खाने हैं। मोना ने ऐसे डिमांड कर दी, लेकिन दोनों बहुओं ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। बाद में तारा बोली, ठीक है, हम बना देंगे तुम्हारे लिए पनीर की सब्जी और चावल। मैंने आपसे कहा क्या कि आप बनाइए, आई बड़ी। मोना ने खुद ही खाना बना दिया, जिसके बाद बहुएं रसोई में आ गईं। रसोई में थोड़ा सा राशन रखा हुआ था, जिसको देखकर स्वाति बोली, यहाँ तो थोड़ी सी सब्जियाँ हैं, चावल है और पनीर और आटा है। चलो मिलकर सब्जियों की बिरयानी, साथ में पनीर की सब्जी और पूरियाँ और दूध से खीर बनाते हैं। हाँ, ये अच्छा रहेगा दीदी। आप दोनों का क्या कहना है भाभी? अब हमारे ये दिन आ गए हैं कि हम तुम लोगों के साथ खाना बनाएंगे और तुम लोगों के पास तो कुछ भी सामान नहीं है। मैं इतने कम राशन से कुछ नहीं बनाऊंगी। ये कम राशन है? हाँ, कम ही है। तुम जैसे गरीबों के हिसाब से तो ये बहुत है, लेकिन वैसे ये राशन बहुत ही ज्यादा कम है। ठीक है, जो मर्जी वो करो। दोनों लव मैरिज वाली बहुएं मुंह बनाकर रसोई से बाहर निकल गईं और शिकायत करने लगीं, जिसके बाद उनसे उनकी सास बोली, कोई बात नहीं है बहुओं, अगर तुम्हें राशन सही नहीं लग रहा है तो तुम ब्लिंकिट से मंगवा लो ना। वो तो कुछ ही देर में घर पर सामान डिलीवरी कर देंगे, जो दिल करे वो मंगवाना। शारदा ने बहुओं को इजाजत दे दी, जिसके बाद उन्होंने सामान ऑर्डर कर दिया और कुछ ही देर में उनका हजारों का सामान आ गया। जब शारदा ने अपने अकाउंट का बैलेंस चेक किया तो वो चौंक गई। ये क्या, इन्होंने 3000 का सामान मंगवा लिया। चलो कोई नहीं, वैसे उन गरीब घर की बहुओं ने तो कुछ नहीं मंगवाया। शारदा ऐसे ही सोचने लगी। वहीं राशन लेकर अमीर बहुएं रसोई में गईं और अब आएगा ना खाना बनाने का मजा। हम बनाएंगे फ्रूट क्रीम, साथ में इटालियन पास्ता और पिज्जा, ठीक है ना दीदी? लेकिन मोना ने तुम्हें चावल और पनीर बनाने को बोला था। तो बोलने दो, मैं क्या करूं? हिमांशी ने ऐसे बोलकर बात को खत्म किया। अब बहुओं को समझ में आ गया था कि वो कुछ भी मोना की पसंद का नहीं बनाएंगी, जिसके बाद उन्होंने ही चावल बना दिए। कुछ ही देर के बाद सभी बहुओं का खाना बनकर तैयार हो गया, जिसके बाद उन्होंने खाने को टेबल पर लगाया और
वाह, खुशबू तो बड़ी ही अच्छी आ रही है। बहुत बढ़िया। किसने क्या क्या बनाया है? बहुओं ने अपने अपने खाने के बारे में बताया, जिसके बाद ओह, तो मतलब मेरी पसंद का खाना मेरी पसंद की भाभीयों ने नहीं बनाया? अरे बनाया है ना, ये सब भी तो तुझे पसंद है ना। ज्यादा डिफेंस नहीं करो शारदा, चलो खाते हैं। सभी ने बहुओं का खाना खाया, जिसमें गरीब घर से आई हुई बहुओं का खाना स्वादिष्ट था, जबकि अमीर बहुओं ने हजारों रुपए उड़ाकर भी कुछ खास नहीं बनाया था। चारों ही बहुओं को बराबर का शगुन मिला और पहली रसोई की रस्म पूरी हुई। ऐसे ही अब शादी की सभी रस्में पूरी हो चुकी थीं। आज शारदा अपनी सहेलियों से मिलने को जा रही थी, जिसके लिए चारों बहुएं भी तैयार हो रही थीं। मेरा मन तो नहीं है इन गरीब शादियों को लेकर जाने का, लेकिन क्या करूं, अगर नहीं लेकर गई तो माँ जी मुंह बना लेंगी, इसलिए लेकर तो जाना ही पड़ेगा। अरे बहुओं, हो गए क्या तैयार? ये साड़ी मैंने अपनी शादी में पहनी थी, ये तो सभी ने देख ही ली है, लेकिन ये वाला सूट मैंने बस माँ के घर पहना था, ये किसी ने नहीं देखा है। एक काम करती हूँ, यही पहन लेती हूँ, पता नहीं तारा क्या पहन रही होगी। वाह, ये सूट तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है। अभी तो यही मैं अपनी शादी वाले कपड़े पहन लेती हूँ, उसके बाद जब कहीं और जाना होगा तब नए कपड़े ले लूंगी। दोनों गरीब बहुओं ने अपने ससुराल वालों के पैसे बचाए और वो उन्हीं कपड़ों और सामान से तैयार होने लगी जो कि उनके पास मौजूद था। ऐसे ही दूसरी तरफ दोनों अमीर बहनें भी तैयार हो रही थीं, जहां ये भी नहीं, समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या पहनूं। हिमांशी, क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही है बेटा? माँ जी, मैं आपके साथ कहीं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास जाने के लिए कपड़े ही नहीं है। आओ भाभी, मैं आपको दिलवा लाती हूँ। तू रहने दे, चल बहू, तू मेरे साथ चल। शारदा हिमांशी और सोना को लेकर एक महंगे मॉल में आ गई, जहां हर तरफ ब्रांडेड और महंगा सामान था। अब यहाँ से तुम्हें जो कुछ भी अच्छा लगे वही लेकर पहन लेना। वाह, ये तो ब्रांडेड ड्रेसेस का खजाना है। माँ, मैं तो मॉडर्न ड्रेस लूंगी। और मैं भी। दोनों बहुएं ऐसे ही महंगे स्टोर्स में चली गईं, जहां से उन्होंने बहुत ही ज्यादा महंगी महंगी ड्रेसेस ले ली। अरे नहीं, ये क्या बात हुई, इन दोनों ने तो एक ही झटके में मेरा 1 लाख का खर्चा करवा दिया। शारदा उनकी शॉपिंग से परेशान हो गई थी, लेकिन कुछ नहीं बोली। ऐसे ही वो लाखों रुपए खर्च करके घर में आई और तैयार होने चली गईं। कुछ ही देर के बाद चारों बहुएं जाने को तैयार हो गईं और अरे ये क्या, इन दोनों ने मेरे लाखों खर्च करवा दिया और ये दोनों अपने पिछले कपड़े पहनकर ही तैयार हो गई हैं। लेकिन फिर भी दोनों में कोई खास अंतर नहीं लग रहा है, बल्कि ये दोनों ही अच्छी लग रही है। मम्मी जी, कैसे लग रहे हैं हम? बहुत अच्छी बहू, बहुत ही ज्यादा सुंदर। शारदा ने ऐसे ही झूठ बोल दिया, जिसके बाद वो अपनी बहुओं के साथ अपनी सहेलियों के यहाँ चली गई। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। हर एक गुजरते दिन के साथ घर वालों को हिमांशी और सोना की फिजूल खर्ची और स्वाति और तारा की जिम्मेदारी दिखाई दे रही थी। ऐसे ही आज के दिन दोनों गरीब घर से आई हुई बहुओं को कमला ने राशन लेकर आने को बोला। बहुओं, घर का राशन खत्म हो रहा है ना, जाओ तुम दोनों ले आओ। कहने को तो मैं कमबख्त घर के नौकरों से भी कह दूं, लेकिन वो रास्ते में ही हाथ साफ कर देते हैं, इसकी वजह से मैं उनसे नहीं कहती। कोई बात नहीं है दादी, वैसे भी घर का राशन तो घर वालों को खुद ही लाना चाहिए, किसी अच्छी दुकान से जो स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई इशू ही ना हो। लाइए, आप हमें पैसे दे दीजिए। ये लो 10,000 रुपए, काफी है। माँ, कैसे कंजूसों की तरह दे रही हो? कम से कम 1 महीने के राशन के लिए 20,000 तो दो ही। नहीं बाबा, इतने पैसों की जरूरत नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा है। तो और कितने चाहिए? आप बस हमें 5,000 दे दो, वो भी ज्यादा ही है। ये आपका गरीब घर नहीं है कि आटा दाल लाए और राशन आ गया, समझ आया? जानते हैं और उसी के हिसाब से कह रहे हैं मोना। माँ बाबा, ये पैसे ज्यादा है, आप हमें बस 5,000 दिलवा दो। कमला ने बस 5,000 रुपए बहुओं को दिए। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि बहुएं 5,000 में क्या लेकर आएंगी। मैंने तो कुछ नहीं कहा, खुद ही पता चल जाएगा कि कितने पैसे चाहिए होते हैं घर से निकलते ही। अब आएगी आधा अधूरा राशन लेकर। एक तरफ शारदा ऐसे बोल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ भैया, चीनी चावल कितने रुपए किलो मिलेंगे? क्वालिटी के हिसाब से है मैडम, ले जाओ जितने रुपए किलो के चाहिए। सबसे अच्छी क्वालिटी के चावल, चीनी, सभी कुछ हमें दे दीजिए। मैडम, सभी कुछ 150 रुपए किलो है। दे दीजिए। इसे कहते हैं जिम्मेदारी से काम करना। उन लोगों को लग रहा था कि हम सभी चीजें मॉल से लेंगे, लेकिन ऐसे आम सी दुकानों से भी सामान अच्छा मिल जाता है और सस्ता भी। बहुओं ने मॉल की नहीं बल्कि उन्होंने नॉर्मल दुकानों की राह पकड़ी। कुछ ही देर में उन्होंने 4,000 रुपए में ही राशन पूरा ले लिया और 1,000 रुपए बच भी गए। बहुएं पैसे बचाकर राशन ले आईं, तो वहीं दूसरी तरफ क्या बात है, तुमने तो सारा राशन अच्छा ही लिया है और पैसे भी बचा दिए।
देख रही है शारदा अपनी जिम्मेदार बहुओं की जिम्मेदारी? हाँ देख रही हूँ। पता नहीं ये दोनों इतने कम में भी कैसे सब कर लेती हैं। अगर हिमांशी और सोना से भी ऐसे ही रहना आ जाए तो मैं कभी इनकी मिसाल ना खाऊं। अभी वो ऐसे सोच ही रही थी कि तभी सोना और हिमांशी अपने कमरे से आई और माँ जी, ललित जी और सुमित जी का ऑफिस का नंबर कौन सा है? क्यों बहू? हमें उनसे बात करनी है, लेकिन वो हमारा फोन नहीं उठा रहे हैं। ये लो भाभी, कर लो बात। सुमित जी, हेलो, मेरी बात सुनिए। मुझे ना अभी के अभी 1 लाख रुपए की जरूरत है, तो 1 लाख मेरे अकाउंट में और 1 लाख ही ललित भैया को बोलकर दीदी के अकाउंट में डलवा दीजिए। क्या तुम्हारा दिमाग तो सही है? एकदम से 2 लाख? और अभी 4 दिन पहले ही तो मैंने तुम्हें 1.5 लाख रुपए दिए थे ना। अरे चाहिए, 4 दिन पहले दिए हुए 1.5 लाख आपको ज्यादा लग रहे हैं? बहू तुमने 4 दिन में ही 1.5 लाख उड़ा दिए। देखिए जी, मैंने कह दिया है पैसे दीजिए, नहीं तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। बहू, क्या ये सच है कि तुमने 4 दिन में इतने पैसे खर्च कर दिए हैं? ये ज्यादा थोड़ी है। अच्छा, अगर इन्हें ज्यादा नहीं कहेंगे तो किन्हें कहेंगे? जरा इन दोनों को देखो, ये 4,000 में पूरा राशन ले आई है। माँ तो ये गरीब है, ये 3rd क्लास चीजें लेकर आती है। आप भी मानती है ना कि ये लोग गरीब है? सही कहा। हाँ, बस तो बात खत्म। अब गरीबों से हम लोगों को सीख लेनी होगी कि कैसे करना है और कैसे नहीं। आप लोग भी ना कमाल करते हैं। हिमांशी और सोना की बात को सुनकर शारदा कुछ भी नहीं बोल पाई और वो दोनों अपने पतियों से पैसे लेकर शॉपिंग करने को चली गईं। किसी को भी उनका ये बर्ताव अच्छा नहीं लगा था, लेकिन शारदा किसी वजह से कुछ नहीं कह पाई। वहीं दूसरी तरफ इन लोगों को 1-1.5 लाख रुपए ज्यादा लगते हैं। सच में कितने गरीब सोच है हमारे घर वालों की। खैर मुझे क्या, दीदी चलो हम लोग तो शॉपिंग पर ध्यान देते हैं। सोना और हिमांशी दोनों ही शॉपिंग करने लगी। उन्होंने ब्रांडेड ड्रेसेस, स्टाइलिश फुटवेयर और साथ ही महंगे महंगे परफ्यूम लगाए हुए थे। वहीं दूसरी तरफ घर में 2 और बहुएं थीं जो सादी सी थीं, लेकिन घर के सभी कामों को बड़ा जिम्मेदारी के साथ निभा रही थीं। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरे। हर रोज हिमांशी और सोना गैर जिम्मेदारी के साथ पैसे लेकर निकल जाती और बस वो सारा दिन शॉपिंग करने और पैसे उड़ाने में ही लगा देती थीं। ऐसे ही आज के दिन भी वो बाहर से आई थीं कि तभी मोना आई। वो थकी हुई थी और उसको गर्मी की वजह से चक्कर आ रहे थे। भाभी जल्दी से जगह दो। मुझे तो बहुत ही ज्यादा चक्कर आ रहा है, जगह दो भाभी। मोना ऐसे ऐसे बोलकर लेट गई। वहीं पर हिमांशी और सोना भी थीं। उन्होंने उसके ऊपर ध्यान भी नहीं दिया और वो वहां से चली गईं। वहीं दूसरी तरफ स्वाति और तारा वहां आई और अरे क्या हो गया मोना एकदम से? लगता है तुम्हारा बीपी डाउन हो गया है। ये लो नमक चीनी का घोल पियो। इसको जीवन रक्षक घोल भी कहते हैं। इससे तुम्हारा ब्लड प्रेशर सही जगह आ जाएगा। दोनों भाभियों के बोलने पर उसने वो घोल पी लिया, जिसके बाद मोना की हालत ठीक हो गई। और वाह भाभी, ये तो जादू है जादू। पीते ही मेरे हाथ पाँव में जान आ गई। ये जीवन रक्षक घोल तो सच में बड़ा ही अच्छा था। जिन भाभियों को मैं अच्छा मानती थी, उन भाभियों ने तो कभी मेरा ऐसा ख्याल ही नहीं रखा। भाभी मुझे माफ कर दो। आज तक मैंने आपके साथ जो भी गलत बर्ताव किया उसके लिए। मोना को अक्ल आ गई थी। उसने अपनी भाभियों से माफी मांग ली, जिसके बाद अब उसकी बेवजह नफरत भी खत्म हो गई। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरे और आज के दिन सभी घर के हॉल में बैठे हुए थे। अरे माँ, आपको पता चल गया क्या? सुगंधा राखी की शादी कर रही है। नहीं तो चल अच्छा ही है, उस बच्चे की शादी हो जाएगी तो उसका घर बस जाएगा। वैसे कब है शादी? बाबा बता रहे थे कि राखी की शादी अभी 1 हफ्ते बाद है। शादी है तो इसका मतलब शॉपिंग भी करनी पड़ेगी ना? नहीं नहीं, कोई शॉपिंग नहीं होगी। तुमने इतनी शॉपिंग कर ली है कि अब मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है, और ना ही मेरे पास। ये क्या बात हुई? अपनी पत्नियों से ऐसे कौन बोलता है? माँ लेकिन शारदा ने उल्टा अपने ही बेटों को डांट दिया। शादी को सुनकर अब सभी को शॉपिंग और कपड़ों की टेंशन हो रही थी। तारा और स्वाति के पतियों ने उन दोनों को कमरे में पैसे दे दिए। अरे ये इतने सारे पैसे क्यों दे रहे हैं आप? शादी से ये पहली बार है जो मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं, और ये बस 20,000 हैं। अच्छे से अपने लिए शॉपिंग करना, ठीक है ना? ठीक है। अरे नहीं, अब दीदी से बात करूंगी कि इनका क्या करना है। स्वाति को भी उसके पति ने उसकी शॉपिंग के लिए 20,000 ही दिए थे, लेकिन दोनों बहनें ही फिजूल खर्ची जरा भी नहीं करती थीं। अगले दिन स्वाति और तारा एक साथ शॉपिंग करने आ गईं, जहां अगर हम मॉल गए तो वहाँ से हमें बहुत महंगे कपड़े मिलेंगे, इसलिए मैं तो यही बाजार से लूंगी। चल चुन्नी वाले की दुकान पर चलते हैं। सुना उन्होंने सूट बेचना भी शुरू कर दिया है। ठीक है। बहुएं किसी महंगी दुकान पर नहीं गईं, बल्कि उन्होंने पैसे होते हुए भी अपनी जिम्मेदारी समझकर कपड़े खरीदे। दोनों बहनों की शॉपिंग 10-10 हजार में हो गई और अभी भी उनके पास काफी पैसे बचे हुए थे।
स्वाति दीदी, यही साड़ियों की और मॉडर्न ड्रेस की भी दुकान है, चलिए वहाँ चलकर देखते हैं। पैसे तो बच ही गए हैं, लगे हाथ माँ दादी माँ और मोना के लिए भी शॉपिंग हो जाएगी। ठीक है। स्वाति और तारा ने लगे हाथ घर वालों के लिए भी शॉपिंग कर ली। बस फिर क्या था, एक तरफ वो ऐसे ही शॉपिंग कर रही थी तो वहीं दूसरी तरफ ये लो तुम लोग, ये पैसे ले लो और इनमें से शॉपिंग कर लेना, ये पूरे 20,000 हैं। शुक्रिया माँ, इनसे भी कुछ होगा। चलो थोड़े से मोना से ले लूंगी, फिर तो काम हो ही जाएगा। दोनों अमीर बहनों ने शारदा से पैसे मिलने के बाद भी मोना से पैसे लिए और वो तब शॉपिंग को गईं। वहीं तारा और स्वाति आ गई थी और वाह भाभी, मेरे लिए आप ही कपड़े ले आए, आप कितनी प्यारी हो। ये इतने महंगे महंगे कपड़े हैं, कितने रुपए खर्च करके लाई हो? माँ जी 40,000 थे, हमारे पतियों ने दिए थे 20,000। बड़ी हिसाब से चलती है मेरी बहू है सच में। सभी का मन दोनों बहुओं ने खुश कर दिया था। वहीं अमीर बहुओं ने बस पैसे उड़ाए थे। ऐसे ही देखते देखते शादी का दिन आ गया। सभी घर वाले जाने को तैयार थे। पहले अमीर बहुएं तैयार होकर आईं, जो पैसे उड़ाकर भी बस ठीक ही लग रही थीं। तो माँ कैसे लग रहे हैं हम? बहुत अच्छी लग रही हो। पीछे से दोनों गरीब बहुएं आईं, जो बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही थीं। क्या बात है भाभी, आप तो दोनों ही बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही हैं। शुक्रिया। मोना की बात को सुनकर अमीर बहुएं चिढ़ गईं, क्योंकि उसने उनकी तारीफ नहीं की थी। कुछ ही देर के बाद वो सभी बुआ सास के घर पहुंचे, जहां कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी किसी को कल्पना भी नहीं थी। दीदी क्या हो गया? खुशी के माहौल में ये मातम कैसा? सब खत्म हो गया, अब मेरी बेटे के डोले नहीं उठेंगे, लुट गई, बर्बाद हो गई मैं। हुआ क्या है? मामा जी, माँ ने बड़ी मुश्किल से लड़के वालों की शर्त के मुताबिक 1 लाख रुपए का इंतजाम किया था, लेकिन वो चोरी हो गए। राखी की बात को सुनकर विजेंद्र ने फौरन अपना बैंक अकाउंट चेक किया, लेकिन उसमें कुछ बाकी नहीं था। ऐसे ही बाकियों ने भी देखा, लेकिन उनके अकाउंट में भी कुछ नहीं था। लोग बातें बनाने लगे। अरे करोड़पति भाई, अब बहन को 1 लाख भी नहीं दे सकता है क्या? सभी तरह तरह की बातें बना रहे थे। किसी को पता नहीं था कि पैसा ना देने के पीछे की वजह बहुएं थीं। अभी ये बदनामी हो ही रही थी कि स्वाति बोली, बुआ जी चिंता ना करे, मैं लाती हूँ पैसे, घर रखे हुए हैं। तुम पर कहाँ से आ गए बहुओं? दादी, हमने अपने शगुन के और सभी पैसों को बचाए हुए हैं, हम वो ले आएंगे। ये क्या, इनके पास पैसे कैसे आ गए? और एक मेरी लव मैरिज वाली बहुएं हैं, एक फूटी कौड़ी नहीं छोड़ी मेरे पास इन्होंने। बहुएं पैसे लेने चली गईं, जिसके बाद राखी इज्जत के साथ विदा हुई। और फिर सभी रिश्तेदारों ने दोनों अरेंज मैरिज वाली बहुओं की तारीफ की, जिससे कमला काफी खुश हुई और साथ ही शारदा भी, क्योंकि सभी लोग शारदा की बहू कह के उन्हें बुला रहे थे। आज के बाद सभी की आंखें खुल गई थीं। शारदा ने फिर कभी बहुओं को सिर पर नहीं चढ़ाया और उनकी नफरत अरेंज मैरिज वाली बहुओं के लिए खत्म भी हो गई थी।